ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ होलसेलर। हर रोज मैं आपको एक एक टाइप होलसेलर का समझाती हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप होलसेलर का, जो कि है ड्रॉप शिपर, ठीक है ना। ड्रॉप थर्ड टाइप है ये होलसेलर का, ड्रॉप शिपर। आप सबको याद होगा, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ होलसेलर एक्सप्लेन करवाना स्टार्ट करवाया था, उससे पहले मैंने आपको चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने आपको सारे टाइप्स लिखवाए थे होलसेलर के। तो जिस बच्चे ने वाला चार्ट नहीं देखा, प्लीज वो वाला चार्ट जाके देखिए, क्योंकि मैं उसी चार्ट को एक्सप्लेन करवा रही हूँ। तो आप लोगों को कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के अंदर कौन सा टाइप आता है होलसेलर का, ठीक है। तो देखिए, ड्रॉप शिपर में बेसिकली होता क्या है। ये है मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये है होलसेलर, ये है आपका रिटेलर, और ये है आपका कस्टमर, ठीक है ना। ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैंने सिंपली आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए, ड्रॉप शिपर में बेसिकली क्या होता है। पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखना, जो ड्रॉप शिपर होलसेलर होता है, ये होलसेलर कभी भी गुड्स को स्टॉक अपने पास नहीं करता। गुड्स को एक तरह से ये कभी भी परचेज नहीं करके रखता अपने गोडाउन में। कभी भी ये गुड्स को मैन्युफैक्चर से परचेज नहीं करता, ना ही उसको स्टॉक करके रखता है अपने गोडाउन में। दूसरी चीज, ना ही ये डिलीवर करता है गुड्स को। बहुत ही सिंपल सी बात है, जब ये गुड्स परचेज ही नहीं करेगा मैन्युफैक्चर से, तो वो आगे रिटेलर कस्टमर को क्या डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे आपको मेन बात यही ध्यान रखनी है। और ड्रॉप शिपर में होलसेलर कभी भी गुड्स को अपने पास स्टॉक करके नहीं रखता है, दूसरा वो आगे डिलीवर भी नहीं करता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे रिटेलर यहाँ पे ऑर्डर देता है, रिटेलर ऑर्डर देता है होलसेलर को, फिर वो होलसेलर आगे उस ऑर्डर को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। अब फिर जब ये ऑर्डर होलसेलर ना इसको मैन्युफैक्चर को बता दिया कि ऐसे ऐसे, रिटेलर बोल रहा है कि इसको इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चर को बता देता है। मैन्युफैक्चर अब क्या करता है, वो बना के डायरेक्टली वो रिटेलर को सेल करता है। ध्यान से समझेगा, डायरेक्टली वो रिटेलर को वो सेल कर देता है। अब देखो, जब बिल की बात आती है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर बिल हमेशा होलसेलर को देता है। ध्यान रखना, बिल मैन्युफैक्चर हमेशा होलसेलर को देता है, और होलसेलर ही रिटेलर से पैसे लेता है। बिल देता है और पैसे लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसने इसको ऑर्डर दिया, इसने आगे उसको ऑर्डर को मैन्युफैक्चर को बोल दिया कि रिटेलर ऐसे ऐसे बना, मतलब गुड्स रिटेलर को चाहिए। तो मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाए, डायरेक्टली रिटेलर को सेल कर दिए। अब जब बिल की बारी आई, पेमेंट की बारी आई, मैन्युफैक्चर बोलेगा भाई देख, इतने रुपए का यहाँ पे बिल मैंने बना दिया है, तू आगे रिटेलर को दे दियो, ठीक है। तो होलसेलर की जिम्मेदारी अब ये है कि वो रिटेलर से पैसे कलेक्ट करे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया रिटेलर का। अब ऐसा नहीं है कि होलसेलर को हमेशा रिटेलर ही ऑर्डर देता है, नो डाउट, लेकिन कभी कभी कस्टमर भी होलसेलर को ऑर्डर दे देता है। फिर वही साइकिल, वो पूरी साइकिल वैसे ही चलेगी। आगे मैन्युफैक्चर को देगा, मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर देगा गुड्स। फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चर होलसेलर को वो बिल देगा, और होलसेलर उससे पैसे लेगा, किससे, कस्टमर से, ठीक है। और ये जो ड्रॉप शिपर का जो कंसेप्ट है, मतलब जो ये ड्रॉप शिपर वाला जो होलसेलर होता है, ये ज्यादातर ये वाले होलसेलर उन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर ये सॉइल हो गई आपकी, सीमेंट हो गया, ठीक है ना, कोल हो गया, ठीक है। सॉइल नहीं है शायद, नहीं सॉइल नहीं है, मैं गलत बोल रही हूँ, सॉइल नहीं है, सीमेंट है, कोल है, और बहुत सारी टिम्बर है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडस्ट्री की जो चीजें होती हैं, ऐसे होलसेलर ज्यादातर इन सब में डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर का तो बहुत ही कम चांस है कि वो सीमेंट या कोल के लिए डायरेक्टली यहाँ पे होलसेल से बात करेगा। ज्यादातर रिटेलर्स ही होते हैं जो ऐसे बात करते हैं, ऐसे होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अ ड्रॉप शिपर इज दैट होलसेलर हु नाइदर स्टोर्स द प्रोडक्ट,
वो कभी भी स्टोर नहीं करते प्रोडक्ट को अपने पास, नॉर डिलीवर दैम टू द रिटेलर्स फ्रॉम हिज ओन स्टॉक, ना ही वो सामान खरीदते हैं, ना ही वो अपने पास स्टॉक करके रखते हैं, ना ही वो आगे रिटेलर्स को सेल करते हैं। He books the order, वो क्या करता है, he books the order, वो ऑर्डर को बुक करता है, and inform the manufacturer, वो सिर्फ बुक करेगा ऑर्डर को, रिटेलर ने कोई ऑर्डर किया वो बुक करके मैन्युफैक्चरर को बता देगा, ठीक है। When the goods are ordered, the manufacturer dispatch them directly to the retailers, जब गुड्स ने मतलब रिटेलर्स ने गुड्स को ऑर्डर कर दिया, ठीक है, और होलसेलर ने उस ऑर्डर को आगे पास कर दिया, तो मैन्युफैक्चरर उस ऑर्डर को रिटेलर को दे देगा। हाँ, बट द बिल्स आर मेड, जो बिल होता है, जो बिलिंग होती है, बट द बिल्स आर मेड इन द नेम ऑफ दिस होलसेलर, इसके नाम पे ही बिल वो बनता है और इसकी ड्यूटी होती है वो आगे रिटेलर से पैसे ले, ठीक है ना। बट द बिल्स आर मेड इन द नेम ऑफ दिस होलसेलर विच दे अल्टीमेटली रिकवर फ्रॉम द रिटेलर्स, यही होलसेलर इनसे पैसा लेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बट द बिल्स आर मेड इन द नेम्स ऑफ दिस होलसेलर विच दे अल्टीमेटली रिकवर, ये इनसे रिकवर करते हैं, ठीक है। However, हाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, however this wholesaler have to take the delivery of products, कभी कभार इन होलसेलर्स को जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर रिटेलर को देना वाला था, ठीक है ना, कभी कभार वो डिलीवरी होलसेलर को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब रिटेलर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ पे होलसेलर ही उस डिलीवरी को लेता है, ठीक है। However, these wholesalers have to take delivery of products in case the retailers or buyers fail to accept the order, ठीक है। Drop shipper are very much used in industrial marketing for the distribution of coil, सॉरी यहाँ पे coil है, मुझे कोल याद था, यहाँ पे आपका coil है, coil होती है ना, coil हो गया, sand हो गया, ठीक है ना, coil sand देता in industrial marketing for the distribution of coil, sand, clay, marble, आप यहाँ पे क्ले का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मार्बल का भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना, टिम्बर एक्सेट्रा। तो ये वो जो होलसेलर्स होते हैं, इन सब प्रोडक्ट में ये लोग इन सब इंडस्ट्रीज में, एक तरह से आप बोल सकते हैं इन सब प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्रीज में वो लोग डील करते हैं, इनसे ज़्यादा इनका कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका थर्ड टाइप ऑफ होलसेलर, जो कि था आपका ड्रॉप शिपर। आई होप आपको वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं अब इसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन 3 टाइप्स के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि मैंने आपको चार्ट में नाम लिखवाए थे, तो उनको मैं कल से आपको एक्सप्लेन करवाना शुरू करूंगी। कल से हम कैटेगरीज पढ़ेंगे इसकी। पहली कैटेगरी होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, मतलब एरिया के हिसाब से हम यहाँ पे होलसेलर को एक तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे कि हो गया लोकल होलसेलर, प्रोविंशियल होलसेलर्स, नेशनल होलसेलर्स, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैं आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट करवाऊंगी। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।